हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 11 की 11.1 एक्सरसाइज लेके आई हूं। इस चैप्टर को व्हाइट बोर्ड पर करना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए हमने इस चैप्टर को नोटबुक पे समझाया है, क्योंकि इसमें कंपास का यूज़ होगा। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है, हमें लाइन सेगमेंट लेना है। डिवाइड इट इन द रेशो 5:8। 5:8 की रेशो में उसको डिवाइड करना है। मेजर द टू पार्ट्स, और जो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी उसको मेजर करना है। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 7.6 सेंटीमीटर की स्केल पर। स्केल से कर लेते हैं। सेवन 7.6 सेंटीमीटर, और इसको नाम दे देते हैं BC 7.6 सेंटीमीटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, B और C पर हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है। एक साइड में हम ऊपर वाली साइड बनाएंगे, दूसरी साइड हम नीचे वाली साइड बनाएंगे। तो हम B पर बना लेते हैं ऊपर वाली साइड 60 डिग्री का एंगल। C पर हम बना लेते हैं नीचे वाली साइड 60 डिग्री का एंगल। उसके बाद हम इन लाइंस को कर लेते हैं ड्रॉ। वैसे यहाँ पे भी कर लेते हैं। ये एंगल बन जाते हैं हमारे 60 डिग्री के और 60 डिग्री के। फिर हम क्या करेंगे, इसे बोला है 5:8, मतलब टोटल हो गया हमारा 13। तो इनके 13 इक्वल पार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर चला गया है, 12 13। वैसे यहाँ पे कर लेंगे सेम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इस टाइप से फिर हम इनको नाम देंगे। बी पे जो पार्ट्स हैं उनको B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 और B13। सी पे जो पार्ट बने हैं C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 और C13 दे देंगे। फिर इसमें जो हमारा 5:8 रेशो है, ये हमारा B और C का रेशो है। तो हम B से लेंगे 5 5th पॉइंट और C से लेंगे 8 तो 8th पॉइंट। इन दोनों को हम कर देंगे जॉइंट। तो यहाँ से 5 और यहाँ से 8th, दोनों को कर देते हैं जॉइंट। तो हमारी जो ये लाइन होगी वो हमारी 5:8 की रेशो में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद हम इसको कर लेंगे मेज़र, क्योंकि उसमें मेज़र करने के लिए भी बोला है। तो यहाँ से हम B से जो मेज़र करेंगे वो हमारा आता है 2.9। B वाला पार्ट आता है 2.9, और यहाँ से जो हमारा इधर वाला पार्ट है वो हमारा आता है 4.7। तो इस तरीके से हमारे दोनों पॉइंट्स निकल जाते हैं। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, देन अ ट्रायंगल सिमिलर टू इट हुज साइड्स आर 2/3 ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। तो हम पहले 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्केल से इन तीनों में से कोई भी एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे हम। मान लीजिए हम 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं 4 सेंटीमीटर की। तो हमारी लाइन हो जाती है 4 सेंटीमीटर की। इसको नाम दे देते हैं हम BC।
BC 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हम कंपास से क्या करेंगे, स्केल पे जो बाकी के 2 बच जाते हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर बच गया और 6 सेंटीमीटर बच गया, तो हम स्केल पे 5 सेंटीमीटर यहाँ से मेज़र करेंगे इस तरीके से, और हम यहाँ से B से ऊपर की ओर एक आर्क लगा देंगे। B से हमने आर्क लगाई है, मतलब यहाँ पे जो लाइन आएगी वो 5 सेंटीमीटर की आएगी। उसके बाद हमें 6 सेंटीमीटर की फिर एक और लाइन है हमारे पास, तो हम उसको कंपास से मेज़र करेंगे 6 सेंटीमीटर, और C से उस आर्क को हम कट कर देंगे। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं दूसरे वाली आर्क को इस तरीके से। तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो हमारा आता है A पॉइंट, और यहाँ से हम इसको मिला देते हैं और इधर से C से मिला देते हैं A को। तो यहाँ से हमने आर्क लगाई थी 5 सेंटीमीटर, तो ये आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। यहाँ से आर्क लगाई थी हमने 6 सेंटीमीटर, तो ये आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। उसके बाद ये हमारा ट्रायंगल बन जाता है। उसके बाद उसने बोला देन अ ट्रायंगल सिमिलर टू इट हुज साइड्स आर 2/3। जो भी हमें रेशो दी होगी, फ्रैक्शन नंबर दिया होगा, उसमें से जो भी हमारा बड़ा नंबर होगा, 2 और 3 में से 3 बड़ा नंबर है। तो पहले तो हम इस पे यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, बी पे नीचे वाली साइड। सिक्सटी डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल बना लेने के बाद जो ये लाइन है, इसको जो भी बड़ा नंबर होगा, 3 बड़ा नंबर है, तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो हम यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3। तो अब ये B से बनाया है, तो यहाँ पे हम नाम दे देंगे B1 B2 B3। अब क्या करेंगे, जो भी हमें फ्रैक्शन नंबर दिया उसमें से जो नीचे है डिनोमिनेटर में है उसको हम C से मिला देंगे। तो डिनोमिनेटर हमारा 3 है, तो 3 को हम C से मिला देते हैं इस तरीके से। अब हमें B B3 C के इक्वल ऊपर वाला जो 2 है B B2 C डैश जो भी आएगा एंगल बनाना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कंपास को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे B3 पे रख के एक आर्क लगा देते हैं। जितनी हमने यहाँ पे आर्क लगाई है उतनी ही आर्क हमें 2 पे लगानी होगी इस तरीके से। फिर हम इस आर्क को मेज़र करेंगे कि ये कितनी है, इतनी, तो हम यहाँ पे भी उतनी ही आर्क इस लगा के इसको कट कर देंगे। उसके बाद हम B2 पॉइंट से इस जहाँ पे दोनों आर्क कट हुई हैं वहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे, तो हमारा पॉइंट आ जाता है C डैश। जैसे हमने यहाँ पे एंगल बनाया है वैसे ही एंगल हम C पे बनाएंगे। थोड़ी सी पेंसिल को ओपन करेंगे कंपास के साथ और यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। जितनी आर्क ये लगाई है उतनी आर्क हमें C डैश पे लगानी है इस तरीके से। फिर हम इसको मेज़र करेंगे कि ये कितनी है, इतनी, तो इतनी ही हम यहाँ पे इसको कट कर देंगे। फिर हम C डैश और जहाँ पे दोनों आर्क कटी हैं वहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा पॉइंट ऊपर बनेगा A डैश। तो इस तरीके से हमारा A डैश B C डैश, हमारा A B C का 2/3 पार्ट बन जाता है। A डैश B C डैश जो है हमारा बन जाता है A B C का 2/3 पार्ट। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद साइड 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ये 3 साइड्स दी हुई हैं। एंड देन अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 7/5 ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। तो हम सबसे पहले इन तीनों में से कोई भी एक साइड ले लेते हैं। मान लो हम ले लेते हैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एक साइड 6 सेंटीमीटर की। इसको नाम दे देते हैं हम BC 6 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 6 सेंटीमीटर हो चुका है, 5 सेंटीमीटर हम स्केल से कंपास को ओपन करेंगे 5 सेंटीमीटर, ओपन करी। हम यहाँ पे B से या C से किसी भी एक पॉइंट से, मान लो C से लगा लेते हैं, चलो अब की बार C से हम ऊपर के ऊपर एक आर्क लगाएंगे। तो ये वाली जो लाइन आएगी वो हमारी 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हमने C से जो लाइन आर्क लगाई है वो हमारी क्या है 5 सेंटीमीटर की। उसके बाद 7 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। 7 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद हम B से आर्क लगाएंगे और इस आर्क को कट कर देंगे
इस तरीके से। तो ये हमारा पॉइंट आ जाता है ए। फिर हम इसको क्या करेंगे, सी और बी से जॉइन कर देंगे। बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो हमने बी से लगाई थी 7 सेंटीमीटर की आर्क, तो ये 7 सेंटीमीटर आ गया। सी से हमने लगाई थी 5 सेंटीमीटर की आर्क, तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद वही प्रोसीजर कि हम बी से नीचे वाली साइड पे एक 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस टाइप से। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर 60 डिग्री। फिर हमारा वही 7 और 5 में से कौन सा बड़ा है, 5। तो सॉरी 7 बड़ा है, तो इस पे 7 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे। तो यहाँ से बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे हम B से बने हैं, तो B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 इसको नाम दे देते हैं। उसके बाद जो हमारा डिनोमिनेटर में हमारा 5 है, तो हम C से 5 को जॉइंट कर देंगे। C से 5 को मिला दिया हमने। उसके बाद जो हमारा एंगल B B5 और C पे है, वही एंगल हम B B7 C डैश पे बनाएंगे। तो यहाँ से थोड़ी सी हम कंपास ओपन करते हैं। यहाँ से हमने ऐसे एक आर्क लगाई, जितनी हमने यहाँ से ओपन करके आर्क लगाई उतनी ही हम ऊपर वाला नंबर क्या है 7 से लगाएंगे। फिर हम इस आर्क को मेज़र करेंगे कि ये आर्क है कितनी। यहाँ से जितनी आर्क है उतनी हम यहाँ से कट कर देंगे इसको। फिर हम इस 7 पॉइंट को और इन दोनों आर्क को जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से, और इधर से सी को थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे। तो यह हमारा आ जाएगा सी डैश पॉइंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ पे बी सी ए जितना एंगल है उतना ही हम बी सी डैश ए डैश एंगल बनाएंगे। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, हम एक यहाँ से आर्क ले लेंगे, वैसे ही आर्क हम सी डैश से लेंगे। फिर हम इसको मेज़र करेंगे कि कितनी आर्क आई है ये, यहाँ से ऐसे। फिर इस आर्क को उतना ही कट कर देंगे। उसके बाद सी डैश और इन दोनों आर्क को जहाँ पे कट हुई है उनको जॉइन कर देंगे। जॉइंट करने के बाद हमारा फिर जो ये हमारी ए वाली लाइन थी उसको थोड़ा सा आगे तक बढ़ा देंगे। तो ये हमारा पॉइंट आ जाता है ए डैश। तो इसी तरीके से हमारा ए डैश बी और सी डैश हमारा क्या बन जाता है 7/5। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हमारा ऊपर वाला नंबर थोड़ा बड़ा है तो हमारा ट्रायंगल बाहर वाली साइड बनेगा। अगर हमारा ऊपर वाला नंबर न्यूमिनेटर वाला नंबर छोटा है तो ट्रायंगल जो है वो अंदर वाली साइड बनेगा। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट एन आइसोलेस ट्रायंगल whose base is 8 cm and altitude 4 cm and then another triangle whose sides are 1:1/2 times the corresponding sides of the isosceles triangle। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है बेस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो पहले हम बेस ले लेते हैं यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। तो हमने बेस ले लिया 8 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसने बोला एल्टीट्यूड लेना है 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। हम ऐसे हाफ से थोड़ा ज़्यादा हमने कंपास को ओपन करना है, ऊपर नीचे आर्क लगानी है, फिर दूसरी साइड से उन आर्क को कट करना है। तो इस तरीके से हम जब इन दोनों आर्क पॉइंट्स को जॉइंट करेंगे तो हमारा एल्टीट्यूड आ जाएगा। इस तरीके से एल्टीट्यूड आने के बाद उसने बोला 4 सेंटीमीटर लेना है। तो हम अब इस पे स्केल से 4 सेंटीमीटर मेज़र करके यहाँ से एल्टीट्यूड बना लेंगे इस तरीके से। तो यह हमारा एल्टीट्यूड आ जाता है 4 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से हम बी और सी को जॉइंट कर देंगे। ये हमारा पॉइंट आ जाता है ए।
तो आगे वही प्रोसीजर है, ट्रायंगल हमारा बन चुका है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, ट्रायंगल हमारा रेडी है। उसके बाद हम वही प्रोसीजर करेंगे, नीचे वाली साइड हमने 60 डिग्री का एंगल बनाना है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब उसने हमें दिया हुआ 1:1/2, तो 1:1/2 का अगर हम सोल्व करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को तो ये आ जाता है 2 1 2 और 1 3, 3/2। तो हमारा इसमें से बड़ा क्या है 3, तो हम यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट करेंगे, 1 2 3। तो इसमें हमारा B से बना है तो हम इसको नाम दे देंगे B1 B2 B3। हमारा नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो हम 2 को C से मिला देंगे। तो हम यहाँ पे 2 और C को जॉइंट कर देते हैं। जॉइंट करने के बाद B B2 C के इक्वल हम B B3 C डैश एंगल बनाएंगे। तो यहाँ पे हम कंपास ओपन करते हैं और ऐसे एक आर्क लगा देते हैं। तो हम B B2 C के इक्वल B B3 C डैश एंगल बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे जितनी ये आर्क ली है उतनी ही आर्क हम यहाँ से ले लेंगे, जो हमारा न्यूमिनेटर में है 3 उसके। तो फिर हम इस आर्क को मेज़र करेंगे कि ये आर्क हमारी कितनी आई है। इस तरीके से ये आर्क हमारी जितनी आई है उतनी हम यहाँ से कट कर देंगे। तो अब हम B3 और इस आर्क को जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद हमारा यहाँ से फिर हम ये C वाली लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। तो ये हमारा आ जाता है C डैश। फिर हम BCA के इक्वल BC डैश A डैश एंगल बनाएंगे। तो यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। तो BCA के इक्वल BC डैश A डैश एंगल बनाएंगे। तो जितनी ये आर्क लगाई है हमने उतनी ही आर्क हम यहाँ पे लगाएंगे C डैश पे। फिर हम इस आर्क को मेज़र करेंगे कि ये कितनी है और उसके इक्वल हम यहाँ पे इसको कट कर देंगे। फिर हम C डैश और इस आर्क को जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद यहाँ से हम A को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद यहाँ हमारा आ जाता है A डैश पॉइंट। तो ये A डैश पॉइंट, तो अब हमारा A डैश B और C डैश हमारा बन जाता है 3/2। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।